दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो आप देख सकते हो आपके सामने, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। इतना सा आप देख सकते हो। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने छठी प्रश्न में पढ़ लिया, उसके बाद सातवें प्रश्न में अपने 7.1 में त्रिकोणमितीय सर्वसमयिका के बारे में पढ़ लिया। आज बात करते हैं 7.2। जो आगे बस थोड़ा सा नाम आपके पास पूरक कोण, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं वो आपको देखना है। तो पूरक कोण आप देख सकते हो, परिभाषा यदि दो कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि दो कोण हो, आप देख सकते हो, एक तो कितने हैं 10 डिग्री। आपको ये देखना है 10 में कितने जोड़े ताकि 90 हो जाए। तो आप देख सकते हो 10 डिग्री में यदि 80 डिग्री जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 90, यानी कि एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। जैसे कि 10 का पूरक कोण कौन है 80 डिग्री और 80 का पूरक कोण कौन है 10 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। ये जो 40 है, 40 का पूरक कोण कौन सा होगा 50, और 50 का पूरक कोण कौन सा जाएगा 40। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। जो 60 डिग्री, 60 में कितने जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, तो 60 में आप देख सकते हो 30 डिग्री जोड़ते कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपके कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास त्रिभुज होता है, त्रिभुज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज कौन सा है। अब आपके सामने एक आकृति बनी है, जो त्रिभुज आपको दे रखा है वो कौन सा त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज यदि आप देखते हो तो समकोण त्रिभुज में आपको एक कोण तो कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, बी के ऊपर मैंने क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास कौन से कोण नहीं है, ए और सी का मान पता नहीं है। ठीक है, अब चलो समकोण त्रिभुजों की जो पूरक कोण है ये कौन से त्रिभुज पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो आप देखोगे कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिकोण त्रिभुज हो, कोई से भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। वो भी सभी अंतः कोण का योगफल। तो ठीक है, हम देखते हैं त्रिभुज, जो त्रिभुज है त्रिभुज के सभी, वो भी कौन से कोण लेने आपको, अंतः सभी अंतः कोणों का करना क्या आपको, योगफल। ठीक है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जितने भी कोण दे रखे ना आपके पास, त्रिभुज 3 कोण होंगे 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आप देख सकते हो जो त्रिभुज आपको दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोण आपको लेने, जो त्रिभुज दे रखा है तो इस तीनों कोणों का योगफल आपको कितना मिलना चाहिए 180 डिग्री। तो पहला कोण आपको कितना दे रखे हैं ए, दूसरा कोण कौन सा है बी, और तीसरा कोण कौन सा है सी, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास तीन कोण हो गए, एक तो ए, बी और सी, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा कितनी है 3 भुजा, तो कोण आपको कितने मिलेंगे 3 कोण मिलेंगे। यहां से बात करते हैं, हमारे पास ए कोण का मान नहीं है तो एक वैसे रहने दो। ठीक है, जो बी वाला कोण है, बी बोला मेरी जगह कितना रख सकते हो 90 डिग्री रख सकते हो, तो बी की जगह में कितना रखा 90 डिग्री, फिर प्लस का निशान, आगे क्या है सी, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं ए को तो यही रख लेते हैं। अब ये जो 90 डिग्री है पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा तो इसके पास कौन आ जाएगा सी, अपनी जगह कौन है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से ये 90 को साइड जाके इसको जाएंगे माइनस के, तो ये आपके पास कौन सा कोण आ गया, एक तो ए और सी, वो भी किसके रूप में आ गया योगफल के रूप में। 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाओ कितना आ जाएंगे 90। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है जो एक समकोण त्रिभुज हमारे सामने होगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा, लेकिन शेष दो कोण है, शेष दो कोण है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना मिलेगा आपको 90 मिलेगा, क्योंकि हमने सिद्ध करके दर्शा दिया कि त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उसका एक कोण तो 90 डिग्री मिलता है, लेकिन शेष दो कोण है वो एक दूसरे क्या होते हैं पूरक कोण होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि दो कोण है उनका योगफल कितना होता है 90 डिग्री, तो कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं, इसमें एक कोण ले लेते हैं, जैसे आपके पास यहाँ सी है तो यहाँ मैंने लिख दिया थीटा। ठीक है, आप देख सकते हो जो आपके पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक कोण आपने कितना लिख दिया थीटा लिख दिया था हमने। थीटा किसकी जगह रखा है सी, तो ए का मान हमारे पास है नहीं, सी बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो थीटा, तो आपने यहाँ थीटा रख दिया, बराबर कितना है 90 डिग्री। एक काम करते ए का मान निकालना है, ए तो यही है 90 अपनी जगह है, और थीटा उस किसको जाएगा
माइनस का। तो आप क्या देखोगे, सी का मान कितना हो गया थीटा, बी का मान कितना हो गया 90 डिग्री, ए का मान यहाँ रख दो, ए क्या बोल रहे हैं मेरी जगह आप कितना रख सकते हो 90 डिग्री माइनस थीटा। ये किसका मान हो जाएगा, आपने ये तो देख लिया जैसे आपके पास त्रिभुज ए बी सी दे रखे, इसमें ए के कोण तो आपके पास कौन सा हो गया थीटा हो गया, ऊपर वाला हमने अभी निकाल दिया कि ऊपर वाला जो कोण है 90 डिग्री माइनस से थीटा, और ये दो कोण है एक दूसरे के क्या है पूरा कोण है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना, देखोगे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है ये, और समकोण के सामने एक भुजा हम क्या बोल सकते हैं कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा ये आपके पास क्या हो गई कर्ण, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, लेकिन आधार कौन सा है लंब कौन सी किसके ऊपर निर्भर करता है, जो आपको थीटा दे देगा, थीटा के अनुसार आप देख सकते हैं यदि एक बार सी वाला थीटा लेते हो तो थीटा के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं लंब, तो यहाँ नाम लिख सकते हो आप लंब, और जो शेष भुजा रहेगी वो कौन सी है आधार, ठीक है। हम क्या करते हैं अभी आपको जो इकाई दे रखी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से आप देख सकते हो आपके पास इकाई कौन कौन सी है, 6 इकाई साइन कोस टेन कोट सेकोरी कोसेक 6 इकाई यहाँ लिख देते हैं एक बार। तो सबसे पहले इकाई कौन सी है साइन थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। दूसरी इकाई कौन सी है कोस थीटा, उसके बाद क्या लिखोगे टेन। तीसरी इकाई, चौथी इकाई कौन सी है कोट सेक, और ये छठी इकाई कौन सी जाएगी कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपने 6 इकाई लिख दी। अब 6 इकाई के बाद आपको करना है यहाँ से आपको बता रखा है वैसे लाल बट्टा कक्का के अनुसार, ये आपके पास साइन है लंब बट्टे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, कोट क्या होता है आधार बट्टे लंब। ये आपको सारणी के माध्यम से पहले भी आपको बता रखा है, यहाँ से इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो इकाई दे रखी है वो देख लो एक बार। तो जो आपने लाल बट्टा कक्का देखा उसके अकॉर्डिंग करते हैं सरल इसको, तो आपने यहाँ लिखा लाल बट्टा कक्का, ठीक है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले जो इकाई दे रखी है आपको वो कौन सी है साइन थीटा, और साइन थीटा आप देख सकते हो लंब बट्टे क्या है कर्ण, या यहाँ से देख लो साइन क्या बोल रहा है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब को कहाँ लिखना है ऊपर और कर्ण को कहाँ लिखना है नीचे। ये कौन सी इकाई होगी साइन। अब साइन में देख लो आपको जो लंब दे रखा है लंब का मान देख लो, लंब कौन सा ये है क्या लंब, लंब को क्या लिख सकते हैं एबी, तो आपने यहाँ लिख दिया एबी। अपन ये नीचे क्या बोल रहे हैं कर्ण, और कर्ण का मान क्या हो गया आपके पास ही ऐसी, तो यहाँ लिख सकते हो ऐसी। दूसरी जो हमारी इकाई दे रखी है वो कौन सी है कोस, और कोस क्या बोलता है आप कोस की जगह क्या लिख सकते हो दूसरी इकाई है आधार बट्टे कर्ण, आप देख सकते हो कोस आधार बट्टे। चलो आगे कोस, आपको कोस जो दे रखा है कोस क्या बोल रहा है आप आधार बट्टे क्या लिखो कर्ण, या लाल बट्टा कक्का के अनुसार कोस क्या आधार बट्टे कर्ण। ऊपर क्या नाम लिखना आपको आधार और नीचे क्या लिखना है कर्ण, तो आपने ये लिख दिया आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। यहाँ से देख लो आपको जो आधार का मान दे रखा आधार दे रखा आपको आधार कौन सा है BC, तो ऊपर तो आपने लिख दिया BC, और नीचे ये बोल रहा है क्या लिखना आपको कर्ण का मान, कर्ण कौन सा है AC, तो आपने लिख दिया कर्ण का मान AC हो गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको टेन लिखना है, तो टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे लिख दो आप लंब बट्टे आधार, तो ये आपने लिख दिया टेन, ठीक है। तो टेन के अनुसार देख लो आपको ये जो दे रखी है आपका 30 आकृति में आपको देखना है लंब, लंब का मान कौन सा है AB, तो ये आपने AB रखा, इसी पे आपने क्या रख दिया BC रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कोट, तो कोट आप देख सकते हो कोट क्या बोलता है आधार बट्टे लंब, तो ये आपने लिख दिया आधार बट्टा में क्या लिखोगे लंब, ठीक है। तो आपकी जो आकृति दे रखी इसमें देख लो आपको जो आधार दे रखा आधार कौन सा है BC, यानी आधार को आप कहाँ लिखोगे ऊपर, तो BC को तो आपने ऊपर लिख दिया, और नीचे जो इकाई दे रखी है वो कौन सी लंब, और लंब आपके पास क्या दे रखा है AB, तो आपने नीचे लिख दिया AB, ठीक है। उसके बाद आपको सेक दे रखा है, और सेक को आप देखोगे सेक क्या दे रखा आपको, तो चलो कोट को आप देख सकते हो कोट क्या है आधार बट्टे लंब, जो कोट आपको दे रखा कोट क्या बोलता है आधार को तो ऊपर लिखना है लंब को कहाँ लिखना है नीचे, तो आप देख सकते हो आप करते में आधार जो दे रखा है वो कौन सा है BC, ठीक है। और लंब जो आपको दे रखा है लंब को आप देखो वो कौन सा है AB दे दिया। आगे की इकाई जो क्या दे रखी है सेक, और सेक की आप देख सकते हैं यहाँ से सेक क्या बोल रहा है कर्ण में किसका भाग लगाना है आधार का, तो ये आपने लिखा कर्ण और नीचे क्या लिखोगे आधार, तो ठीक है। आकृति में देख लो आपके पास कर्ण जो दे रखा है कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC, तो ये आपने लिखा
AC अपोन ये है आधार, तो आधार आप देख सकते हो कौन सा है BC, तो आपने क्या लिख दिया BC आधार लिख दिया। ठीक है, जो लास्ट की इकाई वो क्या है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या बोल रहा है कर्ण में किसका भाग लगाना है लंब का, दिया आपने लिखा कर्ण में किसका भाग लगा रहे हैं लंब का, दिया आपने लंब लिख दिया। ठीक है, आकृति में देख लो, ये आकृति बोल रही है कर्ण की जगह आप क्या लिख सकते हो AC, तो यहाँ आपने लिखा AC, और पटना में क्या है लंब, और लंब की जगह आप देख सकते हो क्या लिख सकते हैं AB, ये आपके पास इतनी इकाई आगे। अब आगे बात करते हैं, अब देखो आगे जो आपको दे रखी है तो आपने किसके अनुसार कर लिया इस थीटा के अनुसार कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास थीटा यानी आपने C वाला मान ले लिया, अब कौन सा हो गया आपने A वाला, यानी आपको जो ऊपर ये दे रखे है इस थीटा के अनुसार आपको देखना, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आपको मैंने बताया कि थीटा के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं लंब। ठीक है, तो अब क्या थीटा ये नहीं लेना आपको, अब क्या जो थीटा आप लोगे वो कौन सी इकाई लेनी है आपको ऊपर वाला, आपको ये थीटा इसको लेंगे ना, इस थीटा के सामने की भुजा से हम क्या कहेंगे ये तो आपके पास क्या हो जाएगा लंब, और जो ये इकाई दे रखी इसे हम क्या बोल सकते हैं आधार, तो ये आपने लिख दिया आधार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो आपको इकाइयां दे रखी है पहले क्या लिखोगे साइन थीटा, साइन क्या होता है, अब जो थीटा की जगह थीटा नहीं लिखना आपको, जो साइन दे रखा है साइन के बाद आपको क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास साइन। अब आपको साइन जो क्या बोल रहा है, साइन बोल रहा है आपको लंब में किसका भाग लगाना है कर्ण का, तो लंब कहाँ लिखोगे ऊपर, तो लंब का मान हमारे पास कौन सा है BC, भाग किसका लगाओगे कर्ण, और कर्ण का मान कौन सा दे रखा है AC, आपने लिख दी साइन की इकाई। ठीक है, अब दूसरी जो इकाई आपके पास क्या है कोस, और कोस थीटा की जगह आपको वही लिखना है 90 डिग्री माइनस से थीटा, तो आपने लिख दिया 90 डिग्री माइनस से थीटा, ये कोस की इकाई हो गई क्या। अब कोस क्या बोल रहा है, कोस बोल रहा है कि आपको करना है क्या है आधार में भाग लगाना किसका कर्ण का, आधार, आधार कहाँ लिखोगे ऊपर, आधार कौन सा है AB, और आधार में भाग किसका लगाना आपको कर्ण का, तो कर्ण कौन सा हो जाएगा AC, तो आपने लिख दिया AC। ठीक है, जो 3 नंबर इकाई वो कौन सी है टेन, तो ये आपने लिखा टेन, और टेन क्या है टेन थीटा की क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, अब यहाँ देख लो सामने में टेन थीटा क्या बोल रहा है, यदि आप लंब में किसका भाग लगाते हो आधार, तो कौन सी इकाई प्राप्त होगी टेन, लंब को ऊपर आधार को नीचे, लंब आपको कौन सा दे दिया BC, और आधार आपको जो दे रखा आधार कौन सा है AB, ये आपने लिख दिया 10। ठीक है, ऐसे आप क्या देखोगे कोड, और कोड क्या है थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस से थीटा, तो कोड क्या कोडिंग देखो, कोड क्या बोल रहा है आधार बट्टे लंब, आधार ऊपर आधार कौन सा जाएगा AB, और लंब कहाँ पे नीचे, जो आपके पास लंब लंब कौन सा जाएगा BC, आपने कौन सी इकाई लिख दी कोड। अब जो आगे बात करते हैं सेक, तो सेक आपको जो दे रखे हैं सेक की जगह थीटा को ये 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, अब सेक क्या बोल रहे हैं कर्ण में किसका भाग लगाना है आधार का, तो कर्ण आपको कौन सा दे दिया AC, और जो आपके पास आधार, आधार कौन सा है AB, तो आपने लिख दिया AB। उसके बाद कौन सी इकाई आ जाएगी कोसेक थीटा, और थीटा भी हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, तो कोसेक क्या बोल रहे हैं कर्ण में भाग लगाना है लंब का, तो कर्ण आपको जो दे रखा है कर्ण कौन सा है AC, और जो नीचे की इकाई है वो कौन सी है लंब, लंब कौन सी जाएगी BC, आपने लिख दिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अब जो आगे की इकाई है वो आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ से देखना आपको साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा है, साइन थीटा क्या करना आपको, इतना काम हो गया ना आपका। अब एक बार देख लो आपको जो इकाई दे रही है सबसे पहले हमारे पास कौन सी है साइन थीटा, तो आप देख सकते हो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है AB अपॉन AC। ठीक है, तो साइन थीटा जो है साइन थीटा क्या बोल रहा है AB में किसका भाग लगाते हैं AC का, और ये जो कोस क्या बोल रहा है AB अपॉन AC, हम देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हो साइन जो थीटा दे रखे हैं ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बोल रहा है मैं किसके बराबर हूँ AB अपॉन AC के बराबर, लेकिन दूसरे की जो सारणी दे रखी है बोल रही है AB अपॉन AC की जगह आप क्या लिख सकते हो कोस, आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे विलोम। ठीक है, ये AB अपॉन AC, ये भी AB अपॉन AC, तो बोला है साइन थीटा क्या बोल रहा है मेरे बराबर आप क्या लिख सकते हो कोस 90 डिग्री माइनस से थीटा, तो ये आपने लिख दिया कोस 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, दूसरी जो इकाई है कोस थीटा, कोस बराबर क्या है BC अपॉन AC, तो आप देख सकते हो कोस क्या बोल रहे हैं, कोस बोला मेरे बराबर क्या है
BC अपॉन AC, लेकिन आप BC अपॉन AC की क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस से थीटा। तो आप देख सकते हो इसके बाद चला गया, तो यहाँ cos है 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, आगे की जो इकाई दे रखी है वो कौन सी है, टेन। तो टेन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो टेन थीटा क्या बोल रहे हैं, AB अपॉन BC, यानी AB अपॉन BC के कोड क्या बोल रहे हैं, ये देखो ये भी AB अपॉन BC है और ये भी AB अपॉन क्या है, BC। तो आप देख सकते हो ये इसका हो जाएगा, इस AB अपॉन BC की जगह बोला क्या लिख सकते हो आप, जो टेन है, अब जो टेन दे रहेगा टेन की जगह क्या लिख सकते हो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ आपने लिख दिया जो टेन है कोट 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, नीचे आपको जो कोट दे रखा है, कोट क्या है, BC अपॉन AB, यानी BC में आपको किसका भाग लगाना है, AB का। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, टेन के पास ले सकते हो, कोट क्या बोल रहे हैं, BC अपॉन AB, और आप BC अपॉन AB की जगह ये रख सकते हो टेन। तो कोट आप है ये कोट, उसके बाद क्या लिख सकते हो, टेन 90 डिग्री माइनस से थीटा, यानी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विलोम। वैसे आप देख सकते हो सेक थीटा, ये आपने लिख दिया सेक थीटा। सेक क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप क्या रख सकते हो, AC अपॉन BC, लेकिन हम AC अपॉन BC की जगह क्या रख सकते हैं, ये कोसेक का मान रख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, सेक किसके बराबर है, कोसेक की 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, ये जो दे रखा है कोसेक थीटा, कोसेक है AC अपॉन AB, ये आपको जो सेक क्या बोल रहे हैं, AC अपॉन AB जी क्या रख सकते हो, सेक 90 डिग्री माइनस से थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान क्या देना है, जैसे कि जो साइन होता है, साइन और कोसिक एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि साइन है तो साइन का क्या आ गया, कोस, और कोस का क्या जाएगा, साइन। वैसे आप देखोगे टेन है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट, यानी टेन और कोट। आप देख सकते हो टेन का कोट हो गया, कोट का क्या हो जाएगा, टेन। ठीक है, वैसे तो सेक और क्या हो जाएगा, कोसेक। ये आपने जो लिखा आप देख सकते हो ये दोनों, यानी टेन और कोट एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पूरक कोण होंगे। वैसे सेक और कोसेक एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। तो पूरक कोण का मतलब यहाँ से आप देख सकते हो, साइन क्या बोल रहे हैं, ये साइन थीटा बराबर क्या है, कोसेक कह रहा है, कोसेक बोले 90 डिग्री में से कुछ माइनस करते मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, साइन में। ठीक है, यदि आपको सदैव ध्यान रखना, कोई भी आपको इकाई दे रखी है, यदि आप 90 डिग्री में से कुछ माइनस करते हो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, वैसे यदि आपको नीचे साइन दे रखा है, यदि साइन है और 90 डिग्री में से कुछ माइनस करो तो आपको सदैव किस में चेंज करना है, कोस में। ठीक है, यानी आप देख सकते हो साइन और कोस एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो कोट बोले 90 डिग्री में से कुछ माइनस करते मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, टेन में। कोट क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री में से कुछ माइनस कर दो तो मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, कोट में। और मेरे आगे इकाई वही लिखनी जो आप माइनस करें, यहाँ क्या माइनस करें, थीटा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास थीटा। वैसे आप देख सकते हो टेन है, टेन 90 में से कुछ माइनस करते किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। ठीक है, वैसे जो कोसेक क्या बोल रहा है, 90 डिग्री में से कुछ माइनस करते मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, सेक में। तो आप देख सकते हो सेक है ये, ऐसे ही देखो सेक क्या बोल 90 डिग्री में से कुछ माइनस करते मैं किस में चेंज हो जाऊंगा, कोसेक में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, साइन और कोस एक दूसरे कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। टेन और कोट भी एक दूसरे कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। सेक और कोसेक एक दूसरे कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। अब इनके बारे में बस आप इतना सा ध्यान रखना है, आपकी जो 7.2 प्रश्नावली दे रखी 7.2 आसानी से आप सरल कर सकते हो, बस इतना सा आपको ध्यान देना है, इसकी सहायता से हम पूरे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस देख लो, आपको जो दे रखा है सबसे पहले इकाई आपको दे रखी, कितनी इकाई हमारे पास है, 6 इकाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो इकाई है साइन थीटा, दूसरी कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, ये आपके पास 6 इकाई होगी। 6 इकाई के बाद आपको ये लाल बट्टा कक्का के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो साइन को क्या लिख सकते हैं, कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कोस जो दे रखा हुआ है आधार बट्टे कर्ण, टेन क्या है लंब बट्टे आधार, ये इनकी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम फलन हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये जो हमें दे रखा है यानी सारे सारे सूत्र या तो आप क्या करते हो, याद करते हो, याद करने से सही आपको ये होना चाहिए बनाते कैसे, कैसे बनाए जाती है जो सूत्र आपको दे रखे हैं। तो करना है आपको बस एक समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बना लोगे, उसमें एक कोण तो 90 डिग्री हो गया और ये आपको क्या हो गया, थीटा का मान दे दिया। तो आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री मिलेगा, शेष कोण एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक। यहाँ थीटा तो पूरा लेकर जाएगा 90 डिग्री माइनस से थीटा, ये एक दूसरे का हो जाएंगे पूरक कोण। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं साइन, तो साइन आप देख सकते हो लंब बट्टे
कर्ण, यानी साइन के अकॉर्डिंग आप थीटा ये देखो थी आपके पास क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हमने थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार ये लंब, ये क्या हो जाएगा आपके पास ही आधार। ठीक है, ये सारी का आप भी लाल बट्टा कक्का के अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं ये भी लाल बट्टा कक्का के अनुसार देख लिया आपने, एक बार तो थीटा के अनुसार लंब और आधार ले लेंगे, एक बार 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार आप क्या ले लो लंब और आधार ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से बस इतना सा देखना है आपके पास क्या है साइन, तो आप देख सकते हैं हमने क्या लिख दिया साइन। ठीक है, साइन बराबर किसके ए बी अपॉन ए सी, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं ए बी अपॉन ए सी बोला है, ए बी अपॉन ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो ये इसको यहाँ लिखते हैं तो आपके पास का जाएगा साइन और ये अपनी जगह आ जाएगा तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, वैसे ही जो दूसरी इकाई ले रखी, दूसरी इकाई है कोस, तो यहाँ आपने लिख दिया कोस। अब कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं BC अपॉन AC, लेकिन ये दूसरी जो इकाई दे रखी है वो बोली BC अपॉन AC नहीं लिखो आप BC अपॉन AC की जगह क्या लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, वैसे जो टेन दे रखा है टेन क्या है AB अपॉन BC, टेन है आपको ये बोला है AB अपॉन BC, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, और 10 क्या बोल रहे हैं AB अपॉन BC रख दो मेरी जगह, लेकिन यहाँ दूसरी सामने से आप देख सकते हो AB अपॉन BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसके बराबर क्या है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे जो कोट दे रखा है कोट, ये आपने लिखा कोट बराबर का निशान, ये किसके बराबर है BC अपॉन AB, और आप BC अपॉन AB की जगह क्या लिख सकते हो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आगे की जो इकाई दे रखी है वो कौन सी है सेक, सेक किसके बराबर है AC अपॉन BC, और आप AC अपॉन BC की जगह क्या रख सकते हो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही आप सारी इकाई प्राप्त कर सकते हो। आपको ध्यान में इतना सा रखना है साइन तो किसका हो जाएगा कोस का। ठीक है, साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक कोण होंगे। ठीक है, वैसे टेन और कोट एक दूसरे के हो जाएंगे पूरक कोण, सेक और कोसेक एक दूसरे के हो जाएंगे पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है।